नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपालगंज में धनतेरस को लेकर ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। आज सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शहर में गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। शहरी इलाके में कार, ई रिक्शा, पिकअप वैन, ट्रक के आने जाने पर रोक है। खासकर डाकघर चौक की बात कर लीजिए, थाना रोड, मेन रोड, चंद्र गोकुल रोड, यहां पर वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से भी पैदल ही मार्केट में खरीदारी करने और उसके लिए घर से निकलने की अपील की है। ट्रैफिक रूट की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। आज धनतेरस है और धनतेरस को लेकर ट्रैफिक प्लान में बड़ा बदलाव किया गया है। गोपालगंज शहर में आज पूरे दिन बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और शहरी इलाके में जो नगर परिषद का प्रमुख बाजार है, यहाँ पर बड़े वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अंबेडकर चौक से होकर मौनिया चौक, थाना रोड, मेन रोड होकर जाने वाली तमाम गाड़ियों के प्रवेश पर इस वक्त रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक जवानों को चौक चौराहों पर तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस को भी धनतेरस को लेकर अलर्ट किया गया है। गोपालगंज के ट्रैफिक डीएसपी के मुताबिक शहर में आज सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। लेकिन लोगों से भी अपील की गई है कि धनतेरस की जब वो खरीदारी करने निकले तो पैदल ही निकले, क्योंकि वाहनों के प्रवेश पर आज पूरे दिन रोक लगाई गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो धनतेरस को लोग खूब खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोगों की सुबह से ही सोने और चांदी के साथ गाड़ियों के शोरूम में भीड़ देखी जा सकती है। गाड़ी के शोरूम में मालिक को इस बार पिछली बार से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की उम्मीद है। बर्तन, कपड़े, गिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करने वाले कारोबारियों को भी अच्छी खरीदारी की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। धनतेरस के अवसर पर पटना में बड़ी संख्या में लोग शोरूम से नई गाड़ियों को खरीद रहे हैं। अलग अलग कंपनियों में, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो। आज के दिन हर लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी धनतेरस को निकले और एक बड़ा कारोबार होता है। और देखिए, इस वक्त हम एक गाड़ी के शोरूम में खड़े हैं जहां पर सुबह से ही जो कस्टमर हैं वो आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों को ले जा रहे हैं। और आज के दिन गाड़ी खरीदने के लिए कई दिन पहले ही इन्होंने नंबर लगाया होगा, पेमेंट कर दिया होगा, तब जाकर के आज धनतेरस के दिन ये लोग गाड़ी ले जा पा रहे हैं और देर रात तक ये सिलसिला चलेगा। बाजार में बहुत तेजी है और जो हम लोग पिछले साल का देखते हैं तो हम लोग करीब 30% ग्रोथ पे हैं। और आज हम लोग अपने सभी शोरूम से लगभग 250 गाड़ियों का डिलीवरी कर रहे हैं। सारे कस्टमर को अलग अलग टाइम में बुलाया गया है और रात तक ये चलेगा। और हम लोग इस अवसर पर मतलब पूरी तैयारी किए हैं। जी सर, एक तो सर घर में सरप्राइज़ देना था और गाड़ी से सर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। मैं उन्हीं के लिए स्पेशल लिया हूँ गाड़ी सर। और महिंद्रा की तरफ से सर बहुत ज़्यादा कॉपरेशन में मिला। कहीं कोई खासकर गौतम जी जो थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया, हर चीज़ में सुविधा दी, तो कोई तकलीफ नहीं आई। जो चीज़ लोग खास करके धनतेरस के दिन जो खरीदारी करते हैं उसमें एक कहीं न कहीं बड़ा जो वर्ग है वो आज देखने को मिलेगा कि लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ तक का जो आंकड़ा है वो छू सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो धनतेरस के अवसर पर सोने और चांदी की दुकानों में सुबह से ही रौनक देखी जा रही है। ग्राहक भी सोने और चांदी के आभूषण या फिर सिक्के खरीदने के लिए दुकानों तक पहुंच रहे हैं। इस बार दुकानदारों को सोने और चांदी के रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी का अनुमान भी है। इस बार धनतेरस में 250 से 300 करोड़ की खरीदारी की संभावना जाहिर की जा रही है। पटना के आभूषण दुकान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। धनतेरस के अवसर पर पटना में भी लोग बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। अनुमान है कि 250 से 300 करोड़ तक की खरीदारी की जाएगी इस बार धनतेरस में। इस वक्त हम एक सोने चांदी की दुकान में हैं और यहाँ पर देखिए सुबह से ही जो कस्टमर है वो पहुँच रहे हैं। और ख़ास करके जितने भी दुकान हैं, चाहे वो सोने चांदी की दुकान हो, गाड़ियों की दुकान हो, शोरूम हो या फिर अन्य जगह पर, हर जगह धनतेरस के अवसर पर लोग सुबह से ही पहुँच रहे हैं। और जो दुकानदार हैं वो लोग भी अपनी दुकानों को सुबह से ही खोल के रखे हैं ताकि जो कस्टमर आए वो खरीद सके। और देखिए यहाँ पर सोने के सिक्के हैं जो यहाँ पर एक खरीदार है वो खरीदने हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग ज्वेलरी है यहाँ पर जो लोग खरीदते हैं सुख समृद्धि और शांति के लिए, ताकि घर में साल भर बरकत रहे और सुख शांति रहे।
यही हम लोग इस पर्व के निमित्त हम लोग इस सामान खरीद। आज को लेकर हमारी जो उम्मीद है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पिछले बार अक्षय तृतीया में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमारा पटना सिटी शॉप से, तो उम्मीद है कि आज भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो एक बड़ी खरीदारी आज होनी है और उसकी तैयारी सुबह से ही अलग अलग जगहों पर पटना में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो धनतेरस की खरीदारी में लोग जुटे हुए हैं और अब लोगों के जहन में सवाल ये कि आखिर दिवाली कब मनाई जाए, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को। बहुत से लोगों को आज भी इसे लेकर कंफ्यूजन है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर दिवाली मनाने का शुभ मुहूर्त कब है। दिवाली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। श्री राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का मुहूर्त देने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और उनके भाई विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने असमंजस दूर करते हुए बताया 1 नवंबर को दिवाली मनेगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक शास्त्र और पंचांगों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया। आज से अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान रहे, उस समय इसको प्रकाशित कर दिया गया था। वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग तो ये अभी 81 चल रहा है, 2081, तो एक पूरा होने तक ये चलेगा, माने 2001 से चला है। तो इसमें उसी समय दीपावली 1 नवंबर को लिखी है और यह गणित टेली कर रहा है बापूदेव शास्त्री से। हालांकि इससे पहले काशी विद्वत परिषद ने 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का निर्णय लिया था। काशी विद्वत परिषद और बीएचयू के ज्योतिष विभाग की ओर से 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कही है। काल, शुभ संयोग, कई प्रकार के योगायोग धर्मशास्त्र की दृष्टि से बन रहे हैं, इसलिए दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इसका पूर्ण काल जो है प्रदोष व्यापनी होने के कारण, निशीथ व्यापनी होने के कारण 31 अक्टूबर को अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या, जो प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या जिसे कहते हैं, जिसे निशीथ व्यापनी अमावस्या कहते हैं, उस रूप में 31 अक्टूबर को है। 1 नवंबर के भ्रम में न रहें। 31 अक्टूबर को हमारे ज्योतिष विभाग में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, इस पे विचार किया गया, विमर्श किया गया। काशी के विद्वान रहे, विद्वत परिषद के विद्वान रहे, विश्वनाथ मंदिर न्यास के आज संयोग से सबसे बड़े दैवज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, वो भी रहें। सारे लोगों ने इस पे गंभीर चिंतन करके यह निर्धारित किया कि 31 अक्टूबर को दीपावली हो। सवाल यह है कि आखिर दीपावली कब मनाई जाए। एक और राम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले और पूजा करने वाले विद्वान हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश भर में सनातन के नियमों और सवालों का जवाब देने वाले काशी विद्वत परिषद जैसी संस्था और बीएचयू का ज्योतिष विभाग है। राम मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री और उनके भाई ने मुहूर्त निकालते हुए कहा कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। यही नहीं, जिन्होंने राम मंदिर की पूजा कराई उनके भी पुत्र ने कहा कि 1 नवंबर को, दीक्षित परिवार ने, कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे में अब लोग संशय में हैं कि आखिर दीपोत्सव कब मनाएं। बाजार पूरी तरीके से सजे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो मुहूर्त का ये दंगल है, जो मुहूर्त की जो पशुपेश है, इसने लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया है। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। तो इस रिपोर्ट के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ऐसी उम्मीद हम जरूर करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त विनीता मिश्रा पटना से सीधे जुड़ रही हैं। चूंकि आज धनतेरस का शुभ मुहूर्त है, तो धनतेरस पर खरीदारी, जिसमें सोने चांदी से लेकर वाहन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, इसकी खूब खरीदारी होती है। विनीता, जरा सबसे पहले तो तस्वीरों के जरिए दिखाइए, और जहां पर आपकी मौजूदगी है संभवतः ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, और कितनी भीड़ आपको दिख रही है, और जो कारोबारी हैं उन्हें अपने कारोबार को लेकर क्या उम्मीद है? बिल्कुल विवाह, धनतेरस के दिन खरीदारी शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करते हैं तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, 13 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। राशियों की बात करें, व्यक्ति विशेष की बात करें, तो अलग अलग लोग अलग अलग उनकी खरीदारी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपने बिल्कुल सही पहचाना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ये आदित्य विजन का, जहाँ पे तमाम लोग खरीदारी करने आए हैं। यहाँ भीड़ भाड़ नजर आ रही है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि आज के दिन खरीदारी करना उनके लिए बेहद शुभ है। और ये देखिए, जैसी जिसकी जरूरत है उस अनुसार लोग खरीदारी कर रहे हैं। कुछ वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, कुछ फ्रिज खरीद रहे हैं, कुछ टीवी खरीद रहे हैं, और पूरी रौनक
जो यह वहां नजर आ रही है। यहाँ ग्राहक हैं, खरीदार हैं और सब लोग आ रहे हैं खरीदारी कर कर यहाँ जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, बिलिंग करा रहे हैं। सर, बड़ी रौनक नजर आ रही है, ज्यादा डिमांड किस चीज की है? इस धनतेरस सबसे ज़्यादा डिमांड वॉशिंग मशीन और टेलीविजन्स की है। खासकर बड़े साइज़ के वॉशिंग मशीन की काफ़ी डिमांड है, बड़े साइज़ की टेलीविज़न, घर लौ सिनेमा हॉल, इस प्रकार का ग्राहक सोचे बड़ा से बड़ा टीवी उतना ही मज़ेदार देखने में लगता है, और साथ में साउंड बार भी। तो पहले से बुकिंग हो गई थी कि लोग लगातार आज आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं? देखिए, बहुत लोगों ने बुकिंग भी कराया, जिन्हें मनपसंद अपना चलने लगता है कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं ना करूं तो भीड़ भाड़ से बचूं, और बहुत लोग इस त्योहारी दिन, इस शुभ दिन खुद आके खरीदना पसंद करते हैं अपने परिवार के साथ, और फाइनेंस, ब्याज मुक्त फाइनेंस का भी आनंद बहुत लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और ये देखिए, ग्राहकों से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कई लोग पहले से प्लानिंग करके आते हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि अब घर में सिनेमा घर यानी बड़ी टीवी, बड़ा फ्रिज, बड़ा वॉशिंग मशीन उनका लेने का सपना है। लेकिन कई लोग अचानक से आते हैं, खरीदारी करते हैं। और ये देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने लिए या तो फिर वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन खास है, धनतेरस है और घर की महिलाओं को लक्ष्मी माना जाता है। और एक महिला भी यहाँ पहुंची है। क्या नाम है आपका? बबीता। क्या खरीदने आई है? फ्रिज खरीदने आए। कुछ पसंद आया? फ्रिज पसंद आया। पसंद आ गया? हाँ। तो धनतेरस के कारण आज खरीद रही है, मतलब सोच के रखा था कि धनतेरस के? हाँ, सोच के रखे थे। बिल्कुल, तो ये देखिए, घर की लक्ष्मी धनतेरस के दिन खरीदारी करती हुई नजर आ रही है, और सभी अपने मन में कुछ ना कुछ पहले से सोच रखते हैं कि आखिर क्या लेना है, और उसके मद्देनजर खरीदारी करते हैं। और भीड़ भाड़ नजर आ रही है। जो लोग हैं जो दीपावली मनाते हैं, धनतेरस के दिन खरीदारी शुभ मानी जाती है, और उसके मद्देनजर यहाँ आ रहे हैं, अपने लिए सामान पसंद कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कई लोग अपने लिए वाहन खरीद रहे हैं, कई लोग सोने चांदी खरीद रहे हैं, कई लोग इलेक्ट्रिक सामान खरीद रहे हैं। और जैसा कि दुकानदार ने कहा कि वॉशिंग मशीन की बड़ी डिमांड है। सर, थोड़ा इधर आ जाइए, क्या खरीदने आए हैं? वॉशिंग मशीन लेना है। मतलब सोच के रखा था कि धनतेरस को लेंगे? सोच के तो ये रखा था। वॉशिंग मशीन कहते हम लोग। हाँ, धनतेरस के लिए। हाँ बिल्कुल, और क्या। और भी कुछ खरीदना है कि सिर्फ वॉशिंग मशीन? बस देखते हैं और जो खरीद ले। मतलब सोच के रखा था पहले से? हाँ, वॉशिंग मशीन खरीदना ही था वैसे। तो ये देखिए, घर की जरूरत भी पूरी हो जाती है, त्योहार भी मन जाता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन ठंड आ रहा है, जरूरत होती है, लोग हाथ से कपड़ा धोने से बचना चाहते हैं। तो ऐसे में धनतेरस का धनतेरस, वॉशिंग मशीन की खरीदारी भी हो गई, कई लोग फ्रिज खरीद रहे हैं, कई लोग टीवी खरीद रहे हैं, और दुकान में जो रौनक है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, तो ये रौनक तो साफ नजर आ रही है विनीता, लेकिन आज के दिन शुभ मुहूर्त भी लोग देखते हैं कि भाई सामान खरीदने जाएं तो उसका शुभ मुहूर्त भी देख लें, और ऐसे में संभवतः ये भी लोग पहुंचे होंगे तो बहुत तैयारी के साथ पहुंचे होंगे कि शुभ मुहूर्त में सामान खरीदना है। अब बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि कई शुभ मुहूर्त हैं। ऐसे धनतेरस का जो दिन होता है वो अपने आप में शुभ होता है, पूरे दिन खरीदारी की जा सकती है, लेकिन कई लोग अभिजीत मुहूर्त जो है उसमें खरीदारी करते हैं। हालांकि जो अभिजीत मुहूर्त का हम जिक्र कर रहे हैं वो समाप्त हो चुका है, वो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक था, लेकिन पूरे दिन धनतेरस है, खरीदारी होगी। जो पूजा पाठ है उसके लिए लोग मुहूर्त का इंतजार करते हैं, लेकिन जो सामान खरीदने का जो समय होता है वो एक दुकान गए, पसंद नहीं आया, दूसरे दुकान गए, तीसरे दुकान गए, और ऐसे में कहीं ना कहीं मुहूर्त उनके हाथ से निकल जाता है। लेकिन कई लोग जो सोने चांदी की खरीदारी करते हैं वो मुहूर्त का विशेष ध्यान रखते हैं, और कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त जो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक था, उस दौरान अगर सोने चांदी की आप खरीदारी करते हैं तो वो स्थिर होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, और सोने चांदी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तो लोग हर तरीके का जतन करना चाहते हैं ताकि साल भर उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वनिता मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज धूमधाम से जहां लोग धनतेरस का त्योहार मना रहे हैं और कुबेर देवता की पूजा कर रहे हैं, वहीं भगवान धन्वंतरी का भी आज अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, पूजा हो रही है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे ने भगवान धन्वंतरी की पूजा की और पूजा के साथ आयुर्वेद के महत्व बताते हुए लोगों से आयुर्वेद के प्रति विश्वास बनाए रखने की अपील की। पूजा करते हैं, जयंती मनाते हैं, और यह आरोग्य के देवता हैं।
इनकी पूजा करने से धन संपदा और लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, आरोग्य जीवन व्यतीत करते हैं। और पूरे देश के लोग आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में धन्वंतरि जयंती को रूप में मना रहे हैं। तो आयुर्वेद विश्व की सर्वोत्तम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां पर छत से गिरने की वजह से मजदूर की मौत हो गई है। मृतक का नाम अमीरी शाह बताया जा रहा है। घर बनाने का काम के दौरान ये मजदूर छत से गिरा है और उसकी मौत हो गई है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के सैद नगर अभंडा मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किसान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में किया गया। किसान को जागरूकता रथ के जरिए रबी और तिलहन फसल से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि किसानों को बहुत ही ज्यादा इससे सहूलियत हासिल होगी। साथ ही किसानों की बर्बाद हुई फसल के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से भेजने का शुभारंभ भी कर दिया है। सभी के खाते में ये राशि चली गई है। में बाढ़ में फसल बर्बाद हुआ, उसको भी सब्सिडी गया, पैसा गया है। और आज इसके माध्यम से लोगों के बीच प्रचार प्रसार का, फसल से संबंधित जानकारी का आज झंडा दिखा करके गाड़ी को विदा किया गया पूरे बिहार। कितना फायदा होगा किसानों को सर इससे? निश्चित तौर पर जागरूकता उत्पन्न होता है। जिसके फसल बर्बाद हुआ उसको मुआवजा भी सरकार दे रही है। ये तमाम चीज़ें हो, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम छठ के पहले, दीपावली के पहले दे रहे हैं और आज चला गया धनतेरस के दिन। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। गरीबों को जिस तरह से उन्होंने पर्व के पहले उस आपदा में मदद किया है, ये बिहार की जनता के लिए एक बड़ी सरकार की ओर से उपलब्ध उपहार है। तो पीएम मोदी ने आज रोजगार मेले में सरकारी नौकरी के 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। रोजगार मेला देश भर में 40 जगहों पर आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार में 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने 51,000 लोगों को नौकरी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम नौकरी भी दें और लोगों को रोजगार की उपलब्धता भी कराएं। सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। तो बिहार में चुनाव को लेकर नीतीश सरकार ने पूरे चुनावी मोड में अब वो आती हुई दिख रही है। पटना के चौक चौराहों सहित कई जगहों पर सरकार अपने कार्यकाल में किए गए काम की जानकारी होर्डिंग के जरिए दे रही है और इस काम की जिम्मेदारी बिहार सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सौंपी है। राजधानी के नेहरू पथ सहित सभी जगहों पर सरकार के अलग अलग विभागों में किए गए काम की जानकारी पोस्टर के जरिए आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पटना नेहरू पथ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। नीतीश कुमार का काम बोलता है, ये दावा जो है वो एनडीए घटक दल के तमाम लोग करते हैं और अब इसको लेकर के प्रचार प्रसार भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। और यह जो है जिम्मेवारी कह सकते हैं कि सूचना व जनसंपर्क विभाग को दिया गया है। और आप देखें, ये पटना का बेली रोड है, नेहरू पथ, और यहाँ देखिए रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये होर्डिंग जो है ये लगाया गया है। और इसमें 7 निश्चय 2 सुशासन के कार्यक्रम के तहत जो है 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, ये बताया गया है। और इसके तहत नौकरियाँ जो है वो दी जा रही है, रोजगार लोगों को दिया जा रहा है। और ये मद्य निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग का ये होर्डिंग है और इसमें शराबबंदी हुई है जब से माता पिता का स्नेह बढ़ा है तब से। माँ से राय मशवरा लेते रोज, माँ के हाथ में 2 पैसे देते रोज। और यहाँ देखिए ये निर्माण कार्य में संलग्न संवेदकों, एजेंसियों, नियोजकों के लिए आवश्यक सूचना जो है वो इस प्रकार दिया गया है। बिहार भवन व अन्य निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ये होर्डिंग लगाया गया है। और ये होर्डिंग जो है
वो देख सकते हैं कि उद्योग विभाग द्वारा लगाया गया है कि अपनी माटी अपना रोजगार, औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। अग्निशमन, स्वास्थ्य, आपदा और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए आपात स्थिति में 112 डायल कर सकते हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार जो है, नीतीश सरकार अपने कामकाज का जो है वो यहाँ पे वर्णन कर रही है, पोस्टर के माध्यम से लोगों को बता रही है कि बिहार सरकार आपके लिए क्या कुछ कर रही है। जहाँ तक बात है, अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से कह सकते हैं कि बिहार सरकार जो है वो पूरे तौर पे चुनावी मूड में आ चुकी है। खुद नीतीश कुमार जो है वो सोमवार को एक बैठक किए थे। एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य बड़े जो चेहरे हैं सरकार के, वो इस बैठक में शामिल थे और उस दौरान नीतीश कुमार ने खुद ये बातें कही कि हम लोगों ने क्या काम किया है, इसकी चर्चा जो है, इसका जानकारी जो है वो आम लोगों तक जाए। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किसानों को बड़ा तोहफा। बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत दी गई है। करीब 1.5 लाख किसानों को 101 करोड़ की राशि दी गई और ये राशि किसानों के खाते में ऑनलाइन जमा की जा रही है। बता दें कि बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था, जिसके बाद से सरकार नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा राशि पहुंचा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।